तो प्यारे बच्चों, मैंने आपके साथ लास्ट टर्म पे आपके साथ एसिड बेसिस इन सॉल्ट्स क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड का डिस्कशन किया था। और लास्ट टर्म पे जब मैंने आपके साथ डिस्कशन किया था एसिड बेसिस इन सॉल्ट्स का, तो मैंने बताया था आपको कि एसिड ऐसे होते हैं जो H प्लस आयन देते हैं और बेस वो होते हैं जो OH माइनस आयन देते हैं। तो ये एक कॉमन सी डेफिनेशन थी जो मैंने आपको बताई थी। और इसके अलावा फिर मैंने खूब सारे एसिड्स के एग्जाम्पल दिए थे, खूब सारे बेसिस के एग्जाम्पल दिए थे। और मैंने आपको एक चीज और सिखाई थी कि मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं, और नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं, एसिडिक इन नेचर होते हैं। तो इन सारी बातों का डिस्कशन किया था। और डिस्कशन करने के बाद मैंने आपसे कहा था कि भैया आपको एसिड्स के क्लासिफिकेशन याद रखने पड़ेंगे कि एसिड्स के क्लासिफिकेशन कौन कौन से हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, तो एसिड्स के क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताया था कि भैया ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं और इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, है ना। क्या आपको याद है कि ऑर्गेनिक एसिड्स इनऑर्गेनिक एसिड्स के बारे में मैंने आपको बताया था? ठीक है, चलिए। उसके अलावा मैंने बच्चों आपको कहा था कि भैया इन एसिड्स को याद भी करना होता है। और मैंने बताया था कि ऑर्गेनिक एसिड्स का मतलब ये होता है कि ऐसे एसिड जिनके पास क्या होता है, एसिड्स विच आर ऑब्टेन्ड यूजुअली फ्रॉम प्लांट्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड्स। दे कंटेन कार्बन एटम along with हाइड्रोजन एटम। तो ये बात मैंने आपको बताई थी। उसके अलावा बच्चों मैंने आपको बताया था कि भाई ऑर्गेनिक एसिड्स के नाम आप याद कर लीजिए। ऑर्गेनिक एसिड्स में कौन कौन से एसिड्स होते हैं बच्चों, ये मैंने आपको नाम बताए थे। जरा नाम आप दोबारा याद करने की कोशिश करिए। ऑक्सैलिक एसिड था, ये ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला हो गया। एसिटिक एसिड था और फॉर्मिक एसिड था। और ये तीनों एसिड्स में कार्बन है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। और ये प्लांट से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स। वंस अगेन बच्चों, एसिड्स विच आर ऑब्टेन यूजुअली फ्रॉम प्लांट्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड्स। दे कंटेन कार्बन एटम ऑल्सो अलॉन्ग विद हाइड्रोजन एटम। अच्छा, ऑर्गेनिक एसिड्स जनरली क्या होते हैं, वीक होते हैं, ये ब्रेक नहीं होते हैं सॉल्यूशन में। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट बात थी जो आज मैं आपको अपग्रेड करके बता रहा हूँ। जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं बच्चों, ये काफी ज्यादा वीक एसिड्स होते हैं और ये आयनाइज नहीं करते हैं सॉल्यूशन में। इनमें क्या होते हैं, आयंस एज वेल एज मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों ये बहुत ही ज्यादा वीक होते हैं, ये सॉल्यूशन में डालने पर ब्रेक नहीं होते। और बच्चों मैंने आपको बताया था कि भैया आपको अपने कोर्स के हिसाब से ये एसिड्स का पता होना चाहिए कि कौन सा एसिड कहाँ पाया जाता है। तो बच्चों एक बार फिर से हम लोग इसका डिस्कशन करेंगे और इस लेक्चर को यूज करके उसको याद कर लेंगे। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, एसिटिक एसिड कहाँ होता है, विनेगर में। विनेगर कहाँ मिलता है, होटल में। होटल में जब सबसे पहले जाते हैं तो हमारे पास विनेगर में क्या होता है, आपके पास ऑनियन आ जाता है। और सबसे पहले जब तक रोटियां लगे, कढ़ाई पनीर आए, दाल मखनी आए, तब तक हम लोग क्या करते हैं, जो विनेगर के साथ प्याज भिगो पड़ा रहता है उस प्याज को ही खाने लगते हैं। चलिए, सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड किस में होता है, ऑरेंजेस और लेमन्स में होता है, ठीक है ना। तो सिट्रस फ्रूट कौन से होते हैं, ऑरेंजेस एंड लेमन। जब सर्दियों में हमारे होंठ वगैरह सूख जाते हैं तो हमको क्या लेना पड़ता है, विटामिन सी। इसमें क्या होता है, सिट्रस एसिड। रैंसिड बटर, सड़े हुए बटर में बताइए, ब्यूटारिक एसिड। स्टिंग ऑफ बीज एंड अर्न्स, फॉर्मिक एसिड। लैक्टिक एसिड किसमें होता है, दही में और खट्टे दूध में। खट्टा दूध मतलब दही होता है। एप्पल में क्या होता है, मैलिक एसिड होता है। ऑलिव ऑयल में क्या होता है, ऑलिव ऑयल। टमाटो में क्या होता है, ऑक्सैलिक एसिड। फैट्स में क्या होता है, स्टेरिक एसिड। ग्रेप्स में क्या होता है, टार्टरिक एसिड। यूरिन में क्या होता है, यूरिक एसिड। इसमें सबसे आसान किस एसिड को करना आसान है, यूरिन को। जो हम लोग यूरिन करते हैं उसमें कौन सा एसिड होता है, यूरिक एसिड। अरे जो हम लोग यूरिन करते हैं उसमें यूरिक एसिड होता है, पता ही नहीं पड़ा। तो सर यूरिन का स्वाद कैसा होता होगा, अरे सर यूरिन कौन टेस्ट करता है, लेकिन आपको पता नहीं है। काफी ज्यादा जितना जितने बहुत सारे एनिमल्स बीइंग जो हैं उनकी यूरिन यूरिन जो है वो यूज की जाती है खूब सारी मेडिकल्स में। आपको पता है बहुत सारी दवाएं जो होती हैं उनमें यूरिन यूज की जाती है, क्योंकि उसमें यूरिक एसिड होता है और उसमें काफी सारा कुछ पाया भी जाता है। जैसे आपने सुना होगा, जब गाय यूरिन करती है
तो गाय की यूरिन से काफी सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। तो बच्चों सबकी यूरिन में अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। कहोगे ठीक है सर, यूरिक एसिड तो अब याद रहेगा। यूरिक एसिड किसमें होता है? यूरिन में, ठीक है। और टार्ट्रिक एसिड किसमें होता है? ग्रेप्स में। स्टेरिक एसिड किसमें होता है? फैट्स में। बच्चों जब लोग चिप्स वगैरह खाते हो ना, खूब सारी चिप्स और बाहर के बिस्किट्स वगैरह जब खाते हो ना, तो उसमें स्टेरिक एसिड का कंटेंट लिखा रहता है। तो समझ लेना स्टेरिक एसिड्स का मतलब वो फैट्स का कंटेंट बता रहा है। टोमेटो में क्या होता है? ऑक्सैलिक एसिड। एप्पल में क्या होता है? मैलिक एसिड। ऑलिव ऑयल में कौन सा होता है? ओलिक एसिड। खट्टे दूध या दही में क्या होता है? लैक्टिक एसिड। फॉर्मिक एसिड किसमें होता है? ब्यूटारिक एसिड किसमें होता है? सिट्रिक एसिड किसमें होता है? एसिटिक एसिड किसमें होता है? तो प्यारे बच्चों आपको ये याद रखना पड़ेगा। हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं इनऑर्गेनिक एसिड्स की तरफ। देखिए बच्चों, एसिड्स विच आर ऑब्टेन यूजुअली फ्रॉम मिनरल्स आर नोन एज इनऑर्गेनिक एसिड्स। दे डू नॉट कंटेन कार्बन एटम। तो कह रहा है ऐसे एसिड्स जिनमें क्या होता है, बताइए। एसिड्स which are obtained usually from minerals are known as inorganic acids. They do not contain carbon. तो कह रहा है ऐसे एसिड्स जिनमें यूजुअली क्या होता है? मिनरल्स होते हैं। Acids which are obtained usually from minerals are known as inorganic acids. They do not contain carbon. उनमें कार्बन नहीं होता है। ये आपको याद रखना होगा भैया कि इनऑर्गेनिक एसिड्स में कार्बन नहीं होता है, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन भी होता है। जैसे सारे मेटल्स क्या होते हैं? रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होता है। तो मरकरी क्या होता है? एक्सेप्शन होता है, वो मेटल भी होता है लेकिन रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। वैसे ही बच्चों इनऑर्गेनिक एसिड एक होता है जिसका नाम होता है कार्बोनिक एसिड। ये एक इनऑर्गेनिक एसिड है लेकिन इसमें क्या होता है? कार्बन होता है। जबकि इनऑर्गेनिक एसिड्स में कार्बन नहीं होना चाहिए, है ना। लेकिन ये एक ऐसा इनऑर्गेनिक एसिड है जिसमें कार्बन पाया जाता है। तो H2CO3 को क्या नाम होता है? कार्बोनिक एसिड। ये किससे मिलकर के बना होता है? वाटर और CO2 से। तो इनऑर्गेनिक एसिड्स बच्चों बहुत सारे कोर्स में आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड्स। तो बच्चों ये बेसिकली क्या होते हैं? बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होते हैं और इसमें H+ आयन की मात्रा ज्यादा होती है। तो बच्चों कार्बोनिक एसिड्स के लिए हम लोग एक और बात भी पढ़ लेते हैं कि कार्बोनिक एसिड्स क्या होते हैं। इज अ वीक मिनरल एसिड्स होते हैं। इट कंटेन्स आयंस एज वेल एज मॉलिक्यूल्स। इट टर्न्स ब्लू लिटमस पिंक। ये लिटमस पेपर में कलर चेंज करके लिटमस पेपर का कलर ब्लू से पिंक कर देते हैं। इट इज नॉन कोरोसिव एंड सो यूज्ड इन सॉफ्ट ड्रिंक्स। इनको हम लोग सॉफ्ट ड्रिंक्स में यूज भी करते हैं। तो मेरे ख्याल से बच्चों यहाँ तक की सारी बातें मैंने आपको दोबारा बताई हैं, तो आप इन बातों को दोबारा जरूर याद रखें। अच्छा बच्चों, अब हमारे पास यहाँ पर कुछ और चीजें भी आती हैं, उन्हें भी आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए भाई, चलिए बच्चों, तो अब बच्चों हमारे पास आता है बेसिसिटी। जैसे आपने देखा था ना कि भाई एसिड्स होते, एसिड्स का क्लासिफिकेशन हमने किया। अब बच्चों हम लोग यहाँ पर देखेंगे एसिड्स का क्लासिफिकेशन पहले तो हम लोग किया था, लेकिन जो पहले हमने क्लासिफिकेशन किया था ना बच्चों, वो किस पे था? डिपेंडिंग ऑन देयर सोर्सेस। सोर्सेस में बच्चों हमने दो तरह के क्लासिफिकेशन किए थे। एक था ऑर्गेनिक एसिड्स, एक था इनऑर्गेनिक एसिड्स। लेकिन बच्चों अब क्लासिफिकेशन पहली बार जो हमने किया वो था डिपेंडिंग ऑन देयर सोर्सेस। लेकिन बच्चों अब हम जो क्लासिफिकेशन करेंगे वो क्लासिफिकेशन होगा डिपेंडिंग ऑन देयर बेसिसिटी। बच्चों ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और ये पार्ट का क्लास 11th वगैरह में भी बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, तो सारे बच्चे अब डिस्कशन करेंगे कि डिपेंडिंग ऑन देयर बेसिसिटी, बेसिसिटी के आधार पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं एसिड्स। तो बेसिसिटी का मतलब क्या होता है बच्चों? आइए इस बात को डिटेल में देखते हैं। सारे बच्चे ध्यान दें, डिपेंडिंग अपॉन देयर बेसिसिटी पर हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसमें एक हेडिंग कवर कर लेते हैं, है ना। नोट्स थोड़े से बना लेते हैं। चलिए सबसे पहले नोट्स हम यहाँ पर बनाते हैं। सबसे पहले हेडिंग लिखिए क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। ठीक है बच्चों, ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स।
किस पे क्लासिफिकेशन हो रहा है बच्चों? सबसे पहले क्लासिफिकेशन आपने क्या किया था? किया आपने क्लासिफिकेशन डिपेंडिंग ऑन देयर सोर्सेस, डिपेंडिंग ऑन देयर सोर्सेस। ठीक। उसके अलावा बच्चों यहाँ पे क्लासिफिकेशन क्या हुआ? अगला क्लासिफिकेशन देखो। हाँ, डिपेंडिंग अपॉन देयर सोर्सेस। उसमें हो गया ऑर्गेनिक एसिड और दूसरा हो गया इनऑर्गेनिक एसिड्स। ये बच्चों दो तरह के क्लासिफिकेशन हुए। लेकिन बच्चों अब हम क्लासिफिकेशन किसमें बताने जा रहे हैं? डिपेंडिंग ऑन देयर बेसिसिटी। याद रखिएगा बच्चों, अब हम क्लासिफिकेशन बता रहे हैं डिपेंडिंग ऑन देयर बेसिसिटी। ठीक है, बेसिसिटी पे बच्चों अब हम लोग क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं। उसमें बच्चों पहला क्लासिफिकेशन है आपका मोनोबेसिक एसिड का। किसका है? मोनोबेसिक एसिड का। तो बच्चों यहीं पे लिखते चले जाते हैं। इसके अंदर तीन पार्ट बनते हैं बच्चों। एक मोनोबेसिक होता है, एक डाइबेसिक होता है और एक ट्राइबेसिक एसिड होता है। बेसिसिटी का मतलब क्या होता है या आप बच्चों थोड़ी देर में समझ जाएंगे, लेकिन पहले आप ये डाल दीजिए कि भैया क्लासिफिकेशन हम बेसिसिटी के आधार पे कर रहे हैं। और बेसिसिटी भी खुद कितने तरह की होती हैं? तीन तरह की होती है। एक होता है मोनोबेसिक और एक होता है डाइबेसिक और होता है ट्राइबेसिक। तो ये हो गया बच्चों मोनोबेसिक एसिड, यहाँ बच्चों हो गया डाइबेसिक एसिड और यहाँ बच्चों हो गया ट्राइबेसिक एसिड। चलो, तो तविशी बता सकती हो बेटा कि एप्पल में कौन सा एसिड होता है? मैलिक। मैलिक। तुरंत जवाब आ गया। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। बच्चों में एक साइड में आपको खूब सारे एसिड याद रखने का जादू भी बताता हूँ, उस जादू को भी देख लीजिए। बच्चों ये होता है CH2 की होल पावर n और COOH का होल ट्वाइस, मतलब 2 COOH है, ऐसे जुड़े हुए हैं। बच्चों जैसे घर में पूजा करते हैं ओम जय जगदीश हरि, वैसे यहाँ पे पूजा में थोड़ा सा बदलाव करना होता है। हम लिखते हैं ओम्स गैप्स। क्या लिखते हैं? ओम्स गैप्स। तो बच्चों अगर आप O का मतलब जानना चाहें तो O का मतलब होता है ऑक्सैलिक एसिड। क्या होता है? ऑक्सैलिक। M का मतलब होता है बच्चों मैलिक एसिड। S का मतलब होता है सक्सिनिक एसिड। G का मतलब होता है बच्चों ग्लूटारिक एसिड। A का मतलब होता है बच्चों एडिपिक एसिड। देख सकते हैं आपने कितनी तरीके के ऑर्गेनिक एसिड्स लिख दिए जिनमें कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है। P का मतलब होता है बच्चों पिमिलिक एसिड और S का मतलब होता है सुबरिक एसिड। क्या होता है? सुबरिक एसिड। बच्चों आप सारे एसिड्स आपने वन शॉट एक ही बार में कर दिया। उसको हम याद करने का तरीका बताते हैं, ओम्स गैप्स। प्यारे बच्चों, यहाँ पर n बराबर होता है 0, यहाँ पे n बराबर होता है 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5 और यहाँ पर 6। इसको यूज करके आप सारे एसिड्स वन शॉट याद कर सकते हैं। मान लीजिए गुरुजी ने पूछ लिया कि ऑक्सैलिक एसिड क्या है, तो तुम कहोगे सर ऑक्सैलिक एसिड के लिए n बराबर 0 पुट करना पड़ता है। अब n बराबर 0 पुट कर देंगे तो CH2 की होल पावर n गायब हो जाएगा, सिर्फ दिखाई देंगे 2 COOH। ये बच्चों COOH का ओपन फॉर्मूला है। अगर आप ऐसे नहीं लिखना चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका नाम होता है ऑक्सैलिक एसिड। प्यारे बच्चों इसको बिल्कुल भी हल्के में ना लें, ऑक्सैलिक एसिड भविष्य में आपकी जान निकाल देगा। इसका मोलर मास वगैरह सब याद भी करना होता है भविष्य में। कई लोग ऑक्सैलिक एसिड को इस तरह से लिखते हैं, कई लोग ऑक्सैलिक एसिड को H2C2O4 भी कहते हैं। और बच्चों अगर आप इसका हाइड्रेटेड फॉर्म याद रखना चाहो तो बहुत ही अच्छा है, जो भविष्य में आपको यूज करना होगा, हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड। ये बच्चों होता है H2C2O4.2H2। जैसे बच्चों आपने सुना होगा ना ब्लू विट्रॉल। ब्लू विट्रॉल भी क्या होता है? हाइड्रेटेड होता है। ब्लू विट्रॉल का फॉर्मूला क्या होता है? जिंक सल्फेट। क्या होता है? कॉपर सल्फेट डॉट 5H2। ब्लू विट्रॉल को क्या कहते हैं? नीला थोथा, व्हाइट विट्रॉल।
व्हाइट विट्रॉल का क्या नाम होता है? जिंक सल्फेट डॉट 2H2, सफेद थोथा। ग्रीन विट्रॉल का नाम, ग्रीन विट्रॉल का बच्चों नाम होता है FeSO4.7H2, इसका नाम होता है हरा थोथा। क्या नाम होता है? तोता नहीं, हरा थोथा। इसको इस तरह से याद भी रखा जाता है। तो बच्चों जैसे आपने कहा कि भैया N बराबर 0 पर बना ऑक्सैलिक एसिड, तो गुरुजी मलेइक एसिड क्या होगा? हमने कहा मलेइक एसिड को बगल में ही बना लो, मलंग मलंग करते हुए। कैसे करते हुए? मलंग मलंग करते हुए। कहोगे सर मलंग मलंग तो गाना है। हाँ ठीक है, चलो बनाओ। मलंग के गाने में मलाइक एसिड यूज किया गया था, जो आया था ओम्स गैप्स। बताइए क्या है? N बराबर 1, तो CH2 रहेगा और CH2 के साथ 2 COOH भी जुड़े रहेंगे। इसका नाम होता है बच्चों मैलिक एसिड। ये किसमें होता है? एप्पल। किसमें होता है? एप्पल। सारे बच्चे हमको कल सोच के बताएंगे कि एप्पल खाने से फायदा है कि नुकसान है। कहोगे सर फायदा ही होगा, वरना बिकता क्यों? अरे हमने कहा बिकती तो सिगरेट भी है, लेकिन सोच के बताना एप्पल खाने से फायदा है कि नुकसान है। चलो, सक्सेनिक एसिड। गुरुजी सक्सेनिक एसिड तो बहुत आसान होगा। N बराबर 2 डाल देंगे तो CH2 की होल पावर 2 और एक COOH और एक COOH ऐसे जोड़ लेंगे। लेकिन कई बच्चों के मन में शंका आती है कि सर ये पूरा एक बार खोल के दिखाइए, ये सही बन भी रहा है कि नहीं बन रहा। तो हमने कहा चलो हम सक्सेनिक एसिड की आपकी फरमाइश में खोल देते हैं। सारे बच्चे सक्सेनिक एसिड को खोलने के लिए तैयार हो जाएं। क्या बनेगा? CH2 का होल ट्वाइस COOH। होल ट्वाइस मतलब 2 बार CH2 है, COOH और COOH। इसको बच्चों हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहते हैं सक्सेनिक एसिड। आप बच्चों देख सकते हैं यहाँ पे, अगर आपको संदेह है, यहाँ पे हर कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। पूरे कंपाउंड में कार्बन की वैलेंसी 4 है, ऑक्सीजन की 2 होती है, हाइड्रोजन की 1 होती है। वैलेंसी इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्ड्स। अगर कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए तो उसकी 4 वैलेंसी है। ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बनाए तो उसका मतलब 2 वैलेंसी है। हाइड्रोजन ने 1 बॉन्ड बनाया तो उसकी 1 वैलेंसी। और ओपन बच्चों अगर आप करना चाहो तो और भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे? HOCO CH2 CH2 COOH, ये हो गया। इसका नाम होता है सक्सेनिक एसिड। इसी तरह से बच्चों N की वैल्यू बढ़ा बढ़ा करके आप सारे एसिड्स याद कर सकते हो। प्यारे बच्चों, क्या बोलेंगे? प्यारे बच्चों, अब आपको क्या करना है? बेसिसिटी को समझना है। क्या समझना है? बेसिसिटी। ये लेक्चर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण बन गया है। अब आप समझने जा रहे हैं बच्चों बेसिसिटी को। तो सबसे पहले लिखिए यहाँ पर हैशटैग लगा करके, क्या लिखेंगे? द basicity of an acid is defined as number of, बच्चों हाइड्रोनियम आयन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं या H3O प्लस भी लिख सकते हैं। ये दोनों ही बच्चों क्या कहलाते हैं? हाइड्रोनियम आयन। द बेसिसिटी ऑफ एन एसिड इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ H प्लस आयन या हाइड्रोनियम आयन। इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? हाइड्रोनियम ions that can be produced by ionization of one molecule of acid, ionization of one molecule of acid in aqueous solution, in aqueous सॉल्यूशन। तो बच्चों एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या सॉल्यूशन होता है? एक्वस सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि जिसमें सॉल्वेंट क्या होता है एक्सेस में। जब बच्चों सॉल्वेंट एक्सेस में वाटर होता है तो उस सॉल्यूशन को हम लोग एक्वस सॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। बच्चों जब सॉल्वेंट एक्सेस में वाटर होता है तो उस सॉल्यूशन को हम लोग एक्वस सॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। ये बात आपको बच्चों याद रखनी होगी। चलिए बच्चों सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं मोनोबेसिक एसिड। तो तुमने कहा कि सर ये तो बहुत आसान हो गया। मोनोबेसिक एसिड का मतलब ये हुआ कि भैया
ये एक H प्लस देगा। डाई बेसिक एसिड का मतलब हुआ कि वो आयनाइज होने पर 2 H प्लस देंगे। ट्राई बेसिक एसिड का मतलब ये हुआ कि वो आयनाइज होने पर 3 H प्लस देंगे। सो मोनो बेसिक एसिड, तो बेसिक वर्ड बच्चों 2 बार आ गया है, उसका नाम है मोनो बेसिक एसिड्स। चलिए, तो आपने कभी नाम देखा है बेटा, कोई बता सकते हो? तविशी बता सकते हो कोई मोनोबेसिक एसिड, कोई ऐसा एसिड जिसको आयनाइज होने पर सिर्फ एक ही H प्लस मिलता है? HCl। HCl। देखो तविशी ने तुरंत बताया कि गुरुजी HCl तो ऐसी फर्जी टाइप एसिड है, जैसे ही आप ब्रेक करेंगे तो एक ही H प्लस मिलेगा और एक Cl माइनस मिलेगा। कितना आसान, कितना आसान है। और कोई कहोगे सर HBr, है ना, तब तो सर हेलोजन ग्रुप की सारी फैमिली हो जाएगी। फिर कल बाहर आई आंटी, क्या आई? फिर कल बाहर आई आंटी। कैसे याद रखते हैं हेलोजेंस को? ऐसे तो याद रखते हैं ना। हेलोजेंस कहाँ होता है? ग्रुप 17 में, है ना। पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप होते हैं, उसमें 17वां ग्रुप जो होता है सेकेंड लास्ट, उसको कहते हैं हेलोजेंस। उसमें आता है फिर कल बाहर आई आंटी, है ना। आंटी से ही दिल खुश हो गया। फिर कल बाहर आई आंटी, इसको याद भी कर लो अगर भूल जाते हो। फिर कल बाहर आई, कौन आई? आंटी। चलो चलो, तो बच्चों HBr को ब्रेक करते हैं तो H प्लस और Br माइनस बनेगा। तो सबसे बच्चों पहले आपको यही दिखाई दे रहा ना कि सबसे क्या मिलेंगे? H प्लस मिलने हैं। सबसे क्या मिलने हैं? H प्लस मिलने हैं। इसका मतलब जो चल रहा है वो ठीक चल रहा है। क्या चल रहा है? ठीक चल रहा है। तो बच्चों HCl, HBr, आप चाहे तो और भी ज्यादा एसिड्स बता सकते हैं, जैसे नाइट्रिक एसिड HNO3। HNO3 को ब्रेक करेंगे तो बच्चों ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। अच्छा बच्चों ये भी ध्यान देना चाहिए आपको, HCl, HBr, HNO3 ये कौन से टाइप के एसिड है? इनऑर्गेनिक एसिड्स। और इनऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये क्या हो जाते हैं? ब्रेक हो जाते हैं। देखो यहाँ पे भी क्या मिला? H प्लस आयन मिला ना, एक बार में एक ही H प्लस आयन मिल रहा है, इसलिए सब क्या है? मोनोबेसिक एसिड। क्या है? मोनोबेसिक एसिड। क्या है? मोनोबेसिक एसिड। चलो बच्चों डाई बेसिक एसिड को कर लेते हैं। प्यारे बच्चों, डाई बेसिक एसिड के लिए बीच में पेज बनाना पड़ेगा बीच में, क्योंकि लकड़ी हो गई है। चलिए चलिए बच्चों आगे कंटिन्यू करते हैं डाई बेसिक एसिड। डाई बेसिक एसिड्स, चलिए भाई, डाई बेसिक एसिड में कौन कौन से आता है? सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4। तो तविशी बता सकती हो बेटा कि डाई बेसिक एसिड में और कौन सा एसिड आता है? तविशी? सर नहीं। अच्छा नहीं पता। H2SO4, अच्छा अभी तो बताया था। ठंडा मतलब कोका कोला। कौन सा एसिड? हाँ, कार्बोनिक एसिड के पास भी 2 हाइड्रोजन होते हैं, है ना। ये ब्रेक हो जाता है ना। कार्बोनिक एसिड कैसा है? इनऑर्गेनिक एसिड है तो इनऑर्गेनिक एसिड्स, लेकिन एक्सेप्शन होता है कि इनऑर्गेनिक में भैया कार्बन नहीं होता, लेकिन ये इनऑर्गेनिक एसिड ऐसा है कि इसमें कार्बन है और ये ब्रेक भी हो जाता है। किसमें? ठंडा मतलब कोका कोला, है ना। चलो, तो बच्चों आपको याद रखना पड़ेगा। अच्छा और कौन से एसिड्स होते हैं? तुम कहो कि सर डाई बेसिक एसिड में सर आपने एक बताया तो था, लेकिन सर वो ऑर्गेनिक एसिड्स है। हमने कहा ठीक है बता दो क्या नाम था। कहोगे सर उसका नाम ऑक्सैलिक एसिड था, अभी आपने बताया था। बच्चों आपको याद रखना पड़ेगा, ऑक्सैलिक एसिड को ऐसे ही बनाने की आदत डालिए। और बच्चों इसमें से H प्लस निकलते हैं, एक ये वाला H प्लस निकल सकता है, एक ये वाला H प्लस निकल सकता है, 2 H प्लस बच्चों इसमें से बाहर निकल सकते हैं, और फिर ये ऑक्सलेट आयन बना देता है। ऑक्सैलिक एसिड से क्या बन जाता है? ऑक्सलेट आयन। क्या बन जाता है? आयन। बच्चों H प्लस, जब जब बच्चों H ना H प्लस के फॉर्म में निकलता है तो वहां पे क्या छोड़ जाता है? माइनस। क्या छोड़ जाता है? माइनस। और हमेशा माइनस के ऊपर क्या होते हैं?
दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि ये बात मैंने आपको बताई थी कि यदि ए और बी के बीच में कोई बॉन्ड है, जेम्स बॉन्ड नहीं, बॉन्ड है, तो जब ये बॉन्ड बच्चों ब्रेक होता है तो ब्रेक होने पर क्या होता है, एक के ऊपर प्लस आता है और एक के ऊपर माइनस आता है। इस बॉन्ड में बच्चों एक इलेक्ट्रॉन किसका होता है, ए का होता है, एक इलेक्ट्रॉन बी का होता है, दोनों शेयर करते हैं तभी ये कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। बच्चों ए के ऊपर प्लस चार्ज आने का मतलब क्या है कि ए ने अपना एक इलेक्ट्रॉन बी को दे दिया, और बी के ऊपर एक माइनस चार्ज आने का मतलब क्या है कि बी ने ए से अपना एक इलेक्ट्रॉन लिया है। तो बी के पास क्या है, एक खुद का तो इलेक्ट्रॉन था ही, एक उसने ए से भी लिया है, इसलिए उसके ऊपर एक माइनस का है। एक माइनस का चार्ज मतलब एक इलेक्ट्रॉन लिया, एक प्लस का चार्ज मतलब एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो माइनस के ऊपर दो इलेक्ट्रॉन क्यों दिखाई देते हैं, एक बी का खुद का होता है और ए का लिया होता है। तो बच्चों कभी भी माइनस चार्ज दिखाए तो माइनस चार्ज के ऊपर दो इलेक्ट्रॉन जरूर दिखाएं, ये बड़ा कंपलसरी होता है। और दो इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, दो इलेक्ट्रॉन का मतलब बच्चों एक लोन पेयर भी कहते हैं उसको। दो इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कहते हैं, एक लोन पेयर भी कहते हैं। तो बच्चों आपको डाई बेसिक एसिड्स में होते तो खूब सारे हैं, मेरे मन में तो उथल पुथल बच रही कि हम सारे एसिड्स बता दें, लेकिन अभी आपकी छोटी क्लास है तो पहले उतना ही पहले सिखाते हैं जितना जरूरी है कि भैया डाई बेसिक एसिड्स में स्कूल में कॉमनली जब एग्जांपल्स पूछे जाते हैं तो बच्चे बता नहीं पाते, तो आप बता लीजिएगा कि भैया ऑक्सैलिक एसिड हो गया, भले ही ऑक्सैलिक एसिड वीक एसिड है लेकिन है डाई बेसिक एसिड, ये अपने 2H+ दे सकता है। हमसे ये नहीं पूछा जा रहा है कि वीक है कि स्ट्रॉन्ग है, हमें ये बताना है कि ऑक्सैलिक एसिड अपने अगर 2H दे सकता है तो वो डाई बेसिक एसिड है ना। चलिए सल्फ्यूरस एसिड, कहोगे सर हमने सल्फ्यूरिक एसिड का नाम सुना है, तो बेटा आज ये भी जान लो सल्फ्यूरस एसिड। तो बच्चों सल्फ्यूरस एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO3, ये क्या होता है, सल्फ्यूरस एसिड। तो प्यारे बच्चों आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि भाई सल्फ्यूरस एसिड नाम की भी एक बला होती है। अच्छा बच्चों जब ये ना आयनाइज होते हैं तो काफी बच्चे अलग अलग तरीके से आयनाइज करते हैं, लेकिन मैं आपको आयनाइजेशन का सही तरीका बताता हूँ। देखो मेथड ऑफ आयनाइजेशन हम आपको सिखा रहे हैं, समझिए। जैसे बच्चों मान लो यहां हमको सिखाना है, इधर पहले मोनो बेसिक एसिड्स में सिखाते हैं। तो बेसिकली होता क्या है, जैसे मान लो आपने ये पहले वाली इक्वेशन लिखी, ये पहली इक्वेशन ये जिसको हमने अभी मार्क किया, लेकिन इस इक्वेशन को एक तरीके से और लिखा जाता है, क्योंकि हम सारा काम करते किसमें, हम सारा काम बच्चों करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, यानी आयनाइजेशन हवा में नहीं होता है, पानी में होता है। तो इसकी कंप्लीट इक्वेशन बच्चों ऐसे भी लिखी जाती है कि HCl को किस में डाला, पानी में डाला, किस में डाला, पानी में डाला। पानी को क्या मिला HCl से, H+ मिला। जब बच्चों पानी को HCl से H+ मिलता है तो क्या बन जाता है, हाइड्रोनियम आयन H3O+, और क्या बनता है, Cl-। तो बच्चों अगर आप करेक्ट इक्वेशन लिखेंगे तो करेक्ट इक्वेशन आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि क्लास का टीचर ऐसे भी प्रेफर करना चाहता है कि आप इस तरह से भी लिखो, यानी जो भी आयनाइजेशन हो वो आप एक्वस सॉल्यूशन में लिखो, यानी कि वाटर में लिखो। जैसे बच्चों HBr है, वाटर में डालेंगे तो क्या बनेगा, H3O+ और Br-, ये बनेगा। बोलो भाई समझ में आया प्यारे बच्चों। अच्छा बच्चों एक बहुत ही महत्वपूर्ण एसिड है जिसके बिना स्कूल के टीचर का पेट नहीं भरता है, वो कहता है एसिटिक एसिड का आयनाइजेशन करो। अब काफी बच्चे आयनाइजेशन करते तो हैं लेकिन वो ऐसे लिख के आते हैं CH3COO- और H+, ठीक है, ऐसे लिखते हैं कई बच्चे। तो बच्चों ये सही तो है लेकिन टीचर समझता नहीं और काट देता है, इसको इस तरह से लिखा करो, एसिटिक एसिड है, इसका आयनाइजेशन करो जरूर लेकिन वाटर में करो। तो वाटर को क्या मिलेगा एसिटिक एसिड से, H+ मिलेगा, तो बन जाएगा वाटर से H3O+, और एसीटेट आयन बाहर हो जाएगा। तो बच्चों इस तरह से लिखना प्रेफर किया जाता है। तो बच्चों आज के बाद आप कभी भी आयनाइजेशन कर रहे हैं तो करिए वाटर में ही, बिना वाटर के बिना मत करिए। जैसे बच्चों अभी मैंने इक्वेशंस ऊपर लिखी कि भाई H2SO4 का आयनाइजेशन करना है, तो ये डाई बेसिक एसिड है तो उसके 2H+ निकल जाते हैं और 2 सल्फेट आयन बन जाते हैं, तो उसमें करेक्शन है। बताओ तविशी इस वाली इक्वेशन में क्या करेक्शन है,
तो डॉट मतलब प्लस H2O भी करेंगे। नहीं नहीं, सबसे पहले कहोगे सर ये जनरल इक्वेशन आपने लिखी है, पहले तो आप इसमें से 2 हटा दीजिए। ठीक, तो ये हो गया 2H प्लस और SO4। अब करेक्शन क्या आएगा? करेक्शन आएगा कि SO4 के ऊपर 2 माइनस का चार्ज आएगा। तो बच्चों आपको ध्यान देना होगा, ये भी आयनाइजेशन H2SO4 का सही है। देखिए ना, 2H प्लस का मतलब क्या हुआ? 2H प्लस का मतलब हुआ H प्लस और H प्लस को कंबाइन करके 2H प्लस कह रहे हैं, तो यानी प्लस का चार्ज कितना है? 2 है। और बच्चों माइनस का भी चार्ज कितना है? 2 है। तो 2 प्लस का 2 माइनस का क्या हो गया? 0। और यहां भी क्या है? 0। इसका मतलब रिएक्शन बैलेंस है। तो बच्चों ये भी H2SO4 का आयनाइजेशन सही है, लेकिन जो हम लिख रहे हैं वो भी सही है। देखो हम कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं धीरे 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 धीरे। सबसे पहले लिखेंगे H2SO4, फिर लिखेंगे वाटर। ठीक है बच्चों। और बच्चों अगर वीक एसिड होता है ना, तो वो कंप्लीटली आयनाइज नहीं होता है, ये भी याद रखिएगा। अगर वीक एसिड होता है बच्चों, तो वो कंप्लीटली आयनाइज नहीं होता है। तो उसके लिए पता है हम क्या साइन लगाते हैं? ऐसी रिवर्सिबल रिएक्शन का साइन लगाते हैं अगर वीक एसिड है। लेकिन बच्चों स्ट्रॉन्ग एसिड होता है तो रिएक्शन इरिवर्सिबल होती है, एसिड 100% आयनाइज हो जाता है, तो हम इरिवर्सिबल वाला साइन लगाते हैं। ठीक है ना। लेकिन मान लो आपको पता ही नहीं है कि वीक एसिड है कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो आप क्या करो फिर भैया? हमेशा ही इरिवर्सिबल वाला साइन लगाओ, ये तुमको हमेशा बचाए रखेगा। ठीक है ना। चलिए भाई, हाँ तो पहले स्टेप में क्या हुआ? H2SO4 को वाटर से एक H प्लस मिला, कि वाटर को H2SO4 से H प्लस मिला? वाटर को H2SO4 से H प्लस मिला, तो क्या बना? H3O प्लस। क्या बचा? HSO4 माइनस। तो तुम कहोगे सर अभी तो एक ही H निकला, चलो फिर से उसको पानी में डुबा डुबा के मारते, फिर से पानी में डुबो दो उसको HSO4 माइनस को। तो HSO4 माइनस क्या, फिर मैंने एक H प्लस दिया H2O को, तो क्या बन गया? H3O प्लस। अब क्या बचा? कौन बताएगा क्या बचा? देखिए कौन बता पाता है? HO4 माइनस। तविशी क्या बचेगा? SO3 माइनस। नहीं, SO4 2 माइनस, ये बचेगा। देखो बच्चों रिएक्शन लेफ्ट और साइड राइट पे पूरी बैलेंस होती है, आप जरा चेक करो। देखो चेक करके दिखाते हैं। एक प्लस का एक माइनस का 0 चार्ज, इधर भी देखो 0 चार्ज। एक प्लस का 2 माइनस का, यानी कि यहाँ -1 का चार्ज, देखो यहाँ भी -1 का चार्ज। तो इसका मतलब रिएक्शन क्या है? बैलेंस है। इसका नाम बच्चों सल्फेट आयन होता है, ये एक रेडिकल होता है। जैसे कार्बोनेट आयन रेडिकल होता है, नाइट्रेट आयन रेडिकल होता है। रेडिकल किसे कहते हैं? ग्रुप ऑफ एटम्स, उनको हम लोग क्या कहते हैं? रेडिकल। वैसे बच्चों सल्फेट भी एक रेडिकल होता है, उसके ऊपर वैलेंसी उसकी -2 होती है, या ऑक्सीडेशन स्टेट आप कह सकते हैं -2 होती है। इसको कहते हैं बच्चों बाई सल्फेट आयन, इसके ऊपर क्या होता है? -1। तो बच्चों अगर आप स्कूल में लिखेंगे तो टीचर मालूम है कब खुश होगा? टीचर की मूछें तभी खड़ी होंगी जब आप इक्वेशन को इस तरह से लिखोगे। तो तुमने कहा सर जेंट्स टीचर हो गया तो उसकी मूछें खड़ी होंगी, और लेडीज टीचर होगा तो क्या होगा? को तब कुछ नहीं होगा। चलो दूसरी इक्वेशन देखो। अच्छा, कार्बोनिक एसिड। चलो बच्चों कार्बोनिक एसिड में गलती ना करना, हमसे पहले बताना। चलो क्या बनेगा तविश? 2H प्लस प्लस CO3 2 माइनस। हाँ ये बच्चों तब लिखते जब हमने वाटर ना लिया होता, तो बिल्कुल रिएक्शन हम ऐसे लिख सकते थे, बिल्कुल सही थी। लेकिन अब हमने वाटर ले लिया है, तो सबसे पहले वाटर को क्या मिलेगा? H प्लस, तो बनेगा H3O प्लस और HCO3 माइनस। फिर बच्चों HCO3 माइनस आएगा, फिर वाटर तैयार है। फिर इरिवर्सिबल रिएक्शन का साइन आएगा, क्योंकि कार्बोनिक एसिड वीक एसिड है ना, 100% आयनाइज नहीं हो सकता है, तो इरिवर्सिबल रिएक्शन का साइन लगा दो। चलो भाई, तो ये बनेगा बच्चों, क्या बनेगा? H3O प्लस और CO3 2 माइनस। ये बच्चों क्या होता है?
कार्बोनेट आयन, और ऊपर वाला क्या था, सल्फेट आयन। याद रखो भाई, याद रखिए भाई। इसको जरा 2 मिनट सभी बच्चे ध्यान पूर्वक देखें, और ध्यान पूर्वक देखने के बाद मैं आपको दे रहा हूं खुद से काम करने के लिए। आप सोच के बताइएगा कि क्या होगा उस पे। चलिए भाई, अब बच्चों हमारे पास आता है तीसरा वाला, ट्राई बेसिक एसिड। ये तो जीडी में टेस्ट कर रहा है। आपके लिए तो चाहिए तो अपनी वॉइस की कॉपी ले ली। सारे डिस्टर्ब भी